देश में जब भी राजनीतिक चर्चाओं का दौर चलता है तो ये अक्सर कहा जाता है कि भारत तो चुनावों का देश है। कहीं ना कहीं साल में किसी न किसी महीने या किसी न किसी राज्य में किसी भी इकाई के चुनाव होते ही रहते हैं। हमें कभी कभी ये हास्यास्पद लगता है लेकिन सच तो यही है। लेकिन अब यह सच जो है ना, वो बीते दिनों की बात होने वाला है भाई। क्योंकि कल लोकसभा में, संसद में वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव का कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ बिल वो जो है ना पेश किया जाना है। आज ये पेश होना था सोमवार को 16 दिसंबर को, लेकिन ये कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया किसी भी वजह से। और कल ये फाइनली ऐसा माना जाना चाहिए कि लोकसभा में पेश कर दिया जाएगा, रख दिया जाएगा। और अगर ये कानून बनता है, राज्यसभा में भी ये रखा जाता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित हो जाता है, जिसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, कानून तो ये बन ही जाएगा। एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट हम देश में देखेंगे बहुत ही जल्दी। लेकिन हम देखेंगे पहली बार नहीं, मैं बताना यही चाहता हूँ। ये जब भी इस देश में होता है, जब भी इस देश में होगा, ये पहली बार नहीं होगा। एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर संसद को गरमाने वाला विपक्ष ही पहले कभी ऐसा कर चुका है। मैं बताऊं कब। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो देश में कोई निर्वाचन पद्धति नहीं थी। एक रैंडम सरकार थी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में चलाई गई, लेकिन वो 5 साल चलाई गई, 1947 से 1952 तक। 1952 में ये महसूस किया गया कि देश में लोकतंत्र भी होना चाहिए। अगर हम आज़ाद हुए तो अब संवैधानिक पद्धति भी होनी चाहिए, क्योंकि संविधान भी लागू हुए 2 साल हो चुके थे। लेकिन चुनावों का कोई प्रावधान क्योंकि संविधान में नहीं था, इसलिए एक अलग से संशोधन पहली बार किया गया। ये भी पहली बार हुआ, आपको बता दूं, संविधान बदलने की जो बात की जाती है ये भी 1952 में हुआ। 1952 में पहली बार देश में संसदीय चुनाव हुए, और संसदीय चुनावों के साथ साथ विधानसभा सीटों के भी चुनाव इन्हीं के साथ साथ कराए गए। यानी पहली बार वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट लागू हुआ वो हुआ 1952 में, 1952 में। तो ये कोई नया नहीं है, अपने आप में ये पहले हो चुका है। 1952 में ये लागू होने के बाद अगले 4 चुनावों तक चला। यानी 1967 में वन नेशन वन इलेक्शन के तहत आखिरी बार इलेक्शन हुए। यानी 1952 से 1967 तक, 1952 से 1967 तक ये कॉन्सेप्ट देश में रहा। तो भाई नया कहाँ से हुआ? 15 साल हमने ये कॉन्सेप्ट देश में लागू होते हुए देखा, और 15 वो साल थे जब देश में पहली बार चुनाव हुए, पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से कोई सरकारें चुनी गई। न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकारें भी, पंचायत के चुनाव भी, और कुछ इलाकों में निगम के भी और लोकल यूनिट्स के चुनाव भी। 1967 में जब ये चुनाव हुए थे ना आखिरी बार, तब संसदीय सीटों के साथ साथ, लोकसभा सीटों के साथ साथ 3563 विधानसभा सीटों के भी चुनाव हुए थे जो आखिरी बार हुए। उसके बाद से ये महसूस किया गया कि भाई अब एक निर्धारित अवधि होनी चाहिए हर राज्य की, हर लोकल यूनिट की, और साथ साथ लोकसभा चुनावों की भी। तब से ये अलग अलग होने लगे, और ये धारणा बन गई हमेशा के लिए, जिसका मैंने जिक्र पहली लाइन में किया कि भारत तो चुनावों का देश है भाई, यहाँ तो चुनाव होते ही रहते हैं। लेकिन अब ये बीते दिनों की बात वाकई हो जाएगी। भले ही ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पहले भी रहा हो, लेकिन अब कॉन्सेप्ट दोबारा लागू होने वाला है। और ये भी बता देता हूँ लगे हाथ आपको कि अगर ऐसा हम कर लेते हैं, जो कि हमें लग रहा है कि हम कर ही लेंगे, सरकार का बहुमत है इस वक्त लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी करीब करीब, यानी संसद से कानून पारित हो ही जाएगा। और अगर ऐसा हो जाता है तब भी भारत अपने आप में अतिशयोक्ति नहीं होगा ऐसे करने वाले देशों में। भारत के अलावा भी एक देश एक चुनाव का कॉन्सेप्ट लागू है दक्षिण अफ्रीका में जहां नेशनल असेंबली के चुनाव तो होते ही हैं, साथ में स्टेट असेंबलीज के चुनाव भी उसी के साथ साथ करा लिए जाते हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया भी एक देश है जहां पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, फलाना अध्यक्ष, ढिमकाना अध्यक्ष, सबके चुनाव, लगभग 15 महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों के चुनाव एक साथ इंडोनेशिया में कराए जाते हैं, जिनमें पूरे देश के तार जुड़े होते हैं, पूरी देश की जनता के तार जुड़े होते हैं, उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के तार जुड़े होते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि एक देश एक चुनाव
वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट भारत के लिए नया है, बिल्कुल भी नया नहीं है जनाब। अब ये लागू होगा तो नए लिबास में लागू होगा, ये ज़रूर कह सकते हैं, और ये लागू होगा भी, ऐसा माना जाना चाहिए, क्योंकि सरकार बहुमत में है, करीब करीब पास करा लेगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। मेरा मकसद था आपको ये बताना कि एक देश एक चुनाव का कॉन्सेप्ट, इसकी अवधारणा, इसकी परिभाषा अपने आप में भारत के लिए ही नहीं, दुनिया के लिए भी नई नहीं है। फिर जोड़ेंगे आपसे एक नई अवधारणा, एक नई परिभाषा के साथ, एक नए एपिसोड में। कल या परसों जल्दी आऊँगा आपके साथ, आपके पास।